नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के टूल्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखते हैं 28 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं। क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार ये योजना से संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे से संबंधित है? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना से संबंधित है। उस क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर के बारे में काफ़ी विवाद हुए थे जो न्यूज़ में छाया हुआ था। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे तो ये सबरीमाला मंदिर के बारे में ज़रूर आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा गुवाहाटी, असम में। कहाँ पे? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो असम में। उसके बाद है क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो संस्था है वो कहाँ पे स्थित है? बाद है कूलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है या कहाँ पर स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में है। उसके बाद है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 23 मई सन 1986 को। कब पारित हुआ? 23 मई सन 1946 को। उसके बाद क्वेश्चन है, चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चीन। उसके बाद क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो चंद्रमा पर भी 80 किलोग्राम ही होगा। उसके बाद है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन कई कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है। अगर आपने पिछले कई कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस पेपर लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। उसके बाद ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। उसके बाद है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? जिसका जो आंसर होगा वो होगा 552। लोकसभा में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो है 52। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इंटर की नागरिक शास्त्र, आप जरूर पढ़ लें, उसमें से ही ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सेकेंड पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी जैव विविधता। उसके बाद है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है, राजत रंगनी के लेखक कौन हैं? तो ये राजत रंगनी के जो लेखक हैं वो कौन है? कल्हड़ हैं। आइए अब उसके बाद है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो पानीपत की जो लड़ाई थी वो 5 नवंबर 1956 को अकबर और हेमू के बीच हुई। उसके भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो युवा राष्ट्रपति जो हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति वो है नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद क्वेश्चन है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया अकितम अच्युतन नंबूदारी को दिया गया था। ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 17 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा उसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद है क्वेश्चन, चेचक किससे फैलता है? तो चेचक जो है वो विषाणु से फैलता है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक का। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो इसका नाम है पिनाक। ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सा स्थल दिल्ली से नहीं है? तो
ऑप्शन के अनुसार आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो इसका जो ऑप्शन के अनुसार होगा बुलंद दरवाज़ा। कौन सा नहीं है? बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो प्रागवे है और बोलिविया है। कौन सा है? प्रागे और एवं बोलिविया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टम में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। बाद है पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। पटचित्र जो है, चित्रकला कैसे शैली जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। कौन सा महारत्न कंपनी है? आपके विकल्प में दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, तो उसमें से एक जो होगा वो होगा कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा एसआई यूनिट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोल। उसके बाद है ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। आपके ऑप्शन में कई सारे दिया होगा। उसके बाद दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? जो दांडी स्थल है वो किस जिले में है? गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिले में है। कहाँ पे है? नवसारी जिले।